ना थके हैं पाँव हमारे, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है दिल में कुछ बड़ा करने का, इसीलिए सफर आज भी जारी है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जी हाँ, ईच अदर और वन अनदर को क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है? देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू watch this video fully, you will be able to understand each and everything. Okay, then let's start. देखिए, इसमें दो वर्ड आते हैं, इसका दो ही मेन वर्ड है भाई, बस इसी दो वर्ड को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। उसमें पहला क्या है? पहला वर्ड है each other। क्या है? each, पहला वर्ड हमारा क्या है? each other, EACH, each other। देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को। और सेकंड क्या है? वन अनदर, वन अनदर, ANOTHER, वन। देखिए दो वर्ड जो है ना, इसी से ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब यही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कैसे समझिएगा? ईच और अदर, ये दो वर्ड है। एक वर्ड ईच जो सब्जेक्ट के लिए आता है, और अदर जो ऑब्जेक्ट के लिए आता है। जी हाँ, ये ईच अदर और वन अनदर का मतलब क्या होता है? ईच अदर और वन अनदर, जैसे ईच अदर का मतलब होता है आपस में, आपस में या परस्पर, परस्पर, ठीक है। क्या होता है? आपस में या परस्पर। और वन अनदर का भी मतलब क्या होता है? आपस में या परस्पर। क्या होता है? आपस में, आपस में या परस्पर, परस्पर। लेकिन एक चीज कि दोनों का मतलब सेम होता है, तो दोनों का यूज अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा यार? जैसे मान के चलिए कि हम बाजार से सामान खरीद करके लाए, आलू भी लाए और प्याज भी लाए। अब दोनों का रेट 30 रुपए था, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का मतलब सेम ही यूज होता है। नहीं, आलू का यूज अलग है, आप जानते हैं, और प्याज का जो यूज है वो अलग है कि नहीं है? अब जैसे किसी सब्जी में अगर सब्जी बनाते हैं तो आलू ज्यादा देते हैं, लेकिन प्याज एक या दो देते हैं। वहीं अगर आप प्याज ज्यादा दे दे और आलू एक दो, तो सब्जी बेकार लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। कैसे? देखिए, ईच अदर जो है ये कहाँ यूज होता है? तो ईच अदर का यूज होता है सिर्फ दो के लिए। कितने? ओनली फॉर टू थिंग्स, टू और पर्सन्स, और पर्सन, यानी दो वस्तु या दो इंसान के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग करते हैं ईच अदर का यूज। और मोर देन टू, दो से अधिक इंसान या दो से अधिक वस्तु के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वन अनदर का। आप लोग समझिए, देखिए एक एक चीज ध्यान से समझिए, मैं एक एक चीज को डिटेल से अभी मैं समझा रहा हूँ, है ना? तो आप लोग तुरंत में रील्स के चक्कर में मत रहिए, यहाँ देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या है? वन अनदर, आपस में या परस्पर। तो ये कितने के लिए होता है? तो मोर देन टू पर्सन्स और थिंग, पर्सन्स और थिंग्स, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वन अनदर का। एक एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा, वैसे में समझ में नहीं आए तो ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, पहले ईच अदर का यूज हम लोग देखते हैं, ठीक है? यूज ऑफ ईच, ईच अदर। आप लोग इसका मीनिंग तो समझ ही गए। ईच अदर का मतलब आपस में या परस्पर। तो देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं? तो जब दो इंसान एक ही काम को करता होगा, यानी सेम काम को जब दो इंसान एक दूसरे के लिए करता है या एक दूसरे के साथ करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ईच अदर। कैसे? समझिए, ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि राम और श्याम, श्याम खेल रहे, तो आपस में खेल रहे, क्या कर रहे हैं? आपस में, आपस में खेल रहे हैं। अभी आप गौर कीजिएगा, तो क्या है कि आपस में खेल रहे हैं। अब आपका मन सर ऐसे तो बना सकते हैं, कैसे? ऐसे कि राम प्लेस विथ श्याम एंड श्याम प्लेस विथ राम। आप इसको इतना देखिए, बात तो वही है, लेकिन ऐसे अगर सेंटेंस लिखते हैं तो क्या हो जाता है? अगर बिना
रेसिप्रोकल प्रोनाउन के सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस पहली बात तो बड़ा हो जाता है, और दूसरी बात ये सेंटेंस सुनने में थोड़ा अलग ही लगता है कि राम प्लेज विद श्याम एंड श्याम प्लेज विद राम, अलग नहीं लग रहा, लेकिन इसी को आप देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ यूज करके बनाते हैं तो कैसे बनता है। तो ये बिना रेसिप्रोकल प्रोनाउन का था, क्या था, विदाउट विदाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना, WRP यानी विदाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये सेंटेंस था। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए इसमें बनेगा राम राम एंड श्याम plays with each other each other, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं एक दो और एग्जांपल बता दूं उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है, समझिए। इसमें एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं कि आपस में कोई झगड़ा करता है कि नहीं, या बात करता है। जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ या करता हूँ, तो क्या हुआ कि मैं एक दूसरे से आपस में बात कर रहा हूँ, है ना। आपस में जब कोई आदमी बात करे तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जब आपस में बात करें तो कैसे बनाएंगे कि आई एम टॉकिंग आई एम टॉकिंग टू आई एम टॉकिंग। अब एक चीज और कि आई एम टॉकिंग पे नहीं बन सकता है। अब कहोगे क्यों सर? सर हमने क्या बताया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कम से कम दो या ज्यादा से ज्यादा मोर देन दो, मतलब मोर देन टू कितना भी हो सकता है उसके लिए आता है। अब हमारा सब्जेक्ट तो अकेला है, तो क्या बनेगा, तो पहले सीखिए कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं आएगा। क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो फिर कैसे बनाएंगे सर? अब इसके जगह पे हम लोग लगाएंगे वी, और समझ लेंगे कि वो दो है। क्या, we are we are talking to each other, EACHOTHER, यानी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब देखिए ईच अदर लगने से क्या हो गया कि ये समझ में आना चाहिए कि ये दो आदमी के बीच बात हो रही है, और इसीलिए यहाँ पे है वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, है ना। अब यहाँ पे समझ क्या, मतलब समझना क्या है, समझना ये है कि हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट कम से कम दो होना चाहिए तभी ईच अदर आएगा, और दो से ज्यादा है तो वन अनदर आएगा। अभी हम देखेंगे उसके बारे में, अभी तो हम लोग देख रहे हैं क्या, ईच अदर का यूज, क्या देख रहे हैं, ईच अदर का यूज, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट दो हो, एग्जैक्ट तो दो ही होना चाहिए, तो ही क्या आएगा, तो आएगा ईच अदर। अगर दो से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, वन अनदर आ जाएगा, ठीक। देखिए और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आई एंड ही, स्मॉल ये लिख सकते हैं, आई एंड ही आर बीटिंग ईच अदर, ठीक है, समझिए। और देखिए, और है काव्या एंड कावेरी laugh laugh at each other, ठीक है। तो ये बात रही कि जब भी हमारी सब्जेक्ट दो होगा, कितना, दो, तभी हम लगाएंगे क्या, ईच अदर। और दो से कम है यानी एक है, या दो से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक रहेगा तो उसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। वैसे एक मिनट में समझा देता हूं कि रिफ्लेक्सिव, जब एक सब्जेक्ट रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा दो रहेगा तो हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर का यूज करेंगे, और दो से ज्यादा रहेगा, मोर देन टू रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वन अनदर का। किसका यूज करेंगे, वन अनदर का, ठीक है। समझिए बात को। जैसे अब मान लीजिए मैं अभी लिख रहा था कि आई एम टॉकिंग टू यू, या आई एम टॉकिंग माई सेल्फ, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखे आई एम टॉकिंग टू, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास दो ऑप्शन अगर दे दिया ईच अदर और माई सेल्फ, तो क्या लगाएंगे, तो है माई सेल्फ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सर, क्योंकि सर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा एक है, और जब भी सब्जेक्ट एक रहेगा ना तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, न कि हम लोग लगाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट के लिए आता है ना, और वो भी ये बताने के लिए कि वो आपस में एक ये और एक ये दोनों आपस में या तो बात कर रहा है, या एक दूसरे को हंस रहा है, एक दूसरे को पीट रहा है, एक दूसरे से झगड़ रहा है, जो भी कर रहा है आपस में कर रहा है, तो उसको बताने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर अकेला कुछ ही बताने के लिए तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ओके। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, वन अनदर का यूज, किसका यूज, वन अनदर का यूज, ओके। यूज ऑफ वन
अनदर। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, हम लोग क्या यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं, देख लिया वन अनदर का यूज आपस में या परस्पर मीनिंग के लिए तो होगा, लेकिन इसका यूज मोर देन टू, देखिए मतलब दो से ज्यादा के लिए होगा। और वो दो से ज्यादा क्या है, या तो पर्सन होगा या फिर कोई वस्तु होगा, है ना? तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे वन अनदर का। ठीक है, देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि all of the students are talking to one another। क्या हुआ, वन अनदर दिख रहा है कि पकड़ा हुआ, इधर देख लीजिएगा, ये वन अनदर क्या है, वन अनदर, है ना? तो जब भी हमारे पास सब्जेक्ट दो से ज्यादा आए, याद रखिएगा बात को, कि जब भी हमारा सब्जेक्ट दो से ज्यादा आए तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के वन अनदर का। किसका, परस्पर संबंध बताने के लिए वन अनदर का यूज है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द बॉयज आर क्वेरलिंग, QUARRELING, quarreling, the boys are quarreling one another, यानी जितने बच्चे हैं सब आपस में ही क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे देखिए एक और लेते हैं एग्जांपल बनाते हैं हम लोग कि माय फ्रेंड्स आर चीटिंग, माय फ्रेंड्स आर चीटिंग वन अनदर, वन अनदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे कि मेरे दोस्त लोग क्या है, एक दूसरे को ठग रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे एग्जांपल्स स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चाहे तो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके आप देखिए, इसका एक दो इंपॉर्टेंट थिंग समझते हैं। तो अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये कभी भी क्या चीज, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात, इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा और न ही इसमें एस लगेगा। जैसे इच अदर है तो इच अदर्स नहीं होगा, और दूसरा वन अनदर है तो वन अनदर्स नहीं होगा, और ना ही ये सब्जेक्ट बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये बहुत ही आसान है। जब भी आप मतलब इस टाइप का एग्जाम्पल बना तो उसके साथ करो कि जैसे राम एंड श्याम आर इंजॉइंग ईच अदर, एक दूसरे को मतलब इंजॉय कर रहे हैं, है ना? तो और भी क्या है, बीटिंग ईच अदर, उसके बाद कंपेयरिंग ईच अदर, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, प्लेइंग ईच अदर, प्लेइंग विथ ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब ये जो हमारा है इसको इरेज करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कर देंगे फिनिश। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल को, इसमें क्या लगता है, किसी में इच अदर आएगा और किसी में वन अनदर आएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। देखिए पहला है कि द सिस्टर्स लव्ड डैश वेरी डियरली। अब देखिए सिस्टर्स दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तो यहाँ पे है कंफ्यूजन। क्यों, क्योंकि टू नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें वन अनदर लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, वन अनदर। अब देखिए आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कि इसमें इच अदर सब, अगर मान लीजिए दो ही बहन होगी तो, लेकिन लिखा तो नहीं रहा है द टू सिस्टर्स, अगर लिखा रहता तो ही हम लगाएंगे इच अदर, नहीं तो क्या लगा देंगे, वन अनदर लगा देंगे। सेकंड देखिएगा, सेकंड है कि लिटिल चिल्ड्रन लव, अब क्या हो जाएगा, वन अनदर, क्या हो जाएगा, वन अनदर, ANOTHER। द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ, अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इच अदर, क्या आ जाएगा, इच अदर। अब क्यों आएगा इसमें इच अदर, समझिए बात को, क्योंकि यहाँ पे टू मेंशन है, अगर मेंशन नहीं रहेगा टू तो हमको वन अनदर ही लगाना होगा, लेकिन जब मेंशन हो गया टू तो क्या लगा देंगे, इच अदर लगा देंगे। बहुत इजी बात है, आगे समझिएगा। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट इच अदर, नहीं क्या होगा, वन अनदर, क्या हो जाएगा, वन अनदर, वन अनदर। दे चीटेड, अब डैश, अब दे चीटेड, दे वे लोग बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो वन अनदर, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी, है ना, वन वन अनदर। द टू में, अब देखिए टू लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना,
टू लिखा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ लगा देंगे ईच अदर। जब भी टू दिखे तो ईच अदर, और टू से ज्यादा दिखे तो वन अनदर, है ना। ईच अदर या वन, ब्रिज मोहन एंड सूर्य मोहन लव ईच अदर, क्या हो जाएगा, ईच अदर, क्योंकि दो ही आदमी की बात हो रही है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे रेणु, विभा, पूनम एंड प्रीति, चार गर्ल्स का नाम है, कितना, चार का, क्या क्या है, रेणु है, विभा, पूनम और प्रीति, हेल्प यानी कि मदद करते हैं एक दूसरे को। अब चार है यानी दो से ज्यादा है तो क्या लगा देंगे, तो हम लोग लगा देंगे वन अनदर, क्या लगा देंगे, वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। अगर वी शुड ऑल लव यानी हम सभी को प्रेम करना चाहिए, आपस में मतलब एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर। अब लास्ट, द कपल स्पोक टू डैश अर्नेस्टली। अब देखिए कपल में कितने होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दो ही होते हैं, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे ईच अदर, क्या लगेगा, ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब इसके बाद एक और देखते हैं जो कि मतलब वो सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, उसके अंदर हम लोग गलतियां ढूंढेंगे और फिर उसको कट करके उसकी जगह पे सही करेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं, बनाते हैं, क्योंकि इसके बीच बीच में क्या है, कहीं कहीं जो ईच अदर या वन अनदर है वो गलत यूज हुआ है, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे और फिर उसके बाद इस सब को पढ़ने के बाद वीडियो को फिनिश करेंगे, ओके। ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए पहला है कि द टू में, अब देखिए इसमें ऑलरेडी मेंशन है टू, टू का मतलब दो, यानी दो आदमी की बात हो रही है। द टू मैन स्ट्रक वन अनदर, बताओ वन अनदर होगा क्या, नहीं, तो इसके जगह पे क्या होगा, ईच अदर, क्या लगेगा, ईच अदर, इसको कट करो और इसकी जगह पे क्या लिखो, ईच अदर, ठीक है। सेकंड, दे ऑल लव्ड ईच अदर, अब दे ऑल है यानी कि मोर देन टू दिख रहा है, तो भाई ईच अदर क्यों होगा, वन अनदर होगा, ईच अदर नहीं होगा, क्या होगा, वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। सेकंड, उसके बाद है थर्ड, सॉरी, रमन एंड मीन, मीन नहीं मीना होगा, सॉरी, रमन एंड मीना लाइक वन अनदर, नहीं दो आदमी है, एक रमन और एक मीना, तो दो आदमी है तो कभी भी लाइक करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो वन अनदर नहीं बल्कि ईच अदर होगा, ठीक है, क्या होगा, ईच अदर, है ना। समझिएगा बात को यहाँ पे, तो रमन एंड मीना लव ईच अदर, नहीं ये वन अनदर नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर। द सिक्स मेन शाउटेड एट ईच अदर, अब छह आदमी, देखिए छह, चार और दो, छह, छह आदमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच अदर नहीं होकर के क्या हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा, क्या, वन अनदर, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये कट करेंगे और इसके जवाब पे क्या लिखेंगे, वन अनदर, क्योंकि देखिए ना छह आदमी है, अब छह आदमी है तो क्या होगा, एक मिनट, वन अनदर होगा, है ना, वन अनदर, क्योंकि दो आदमी के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर, ठीक। आगे देखिए अगला है कि ही एंड आई यानी वह और मैं, लुक्ड देखा एट वन अनदर, यानी हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, यानी उसने मुझे देखा मैंने उसे देखा, तो बताइए जरा कि दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दो आदमी है, अब दो आदमी है तो ईच अदर या वन अनदर, तो ईच अदर आएगा, वन अनदर क्यों आएगा, क्योंकि वन अनदर मोर देन टू के लिए आता है, इसलिए वन अनदर नहीं बल्कि ईच अदर आएगा, ओके समझिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अनदर को कट करो और इसकी जगह पे क्या लिखो, ईच अदर, ईच अदर। नेक्स्ट है कि द सिक्स स्टूडेंट्स, सिक्स देखिए दो से ज्यादा है ना, सिक्स स्टूडेंट्स वेयर कन्वर्जिंग एक्साइटेडली बाय विथ ईच अदर, देखिए इसमें दो मिस्टेक है, पहले एक्साइटेडली बाय नहीं आएगा, है ना, तो ये बाय को कट करो, और दूसरा विथ तो ठीक है कि वो कन्वर्सिंग जो भी कन्वर्सेशन कर रहा है, और विथ ईच अदर नहीं, अब छह आदमी है तो ईच अदर नहीं बल्कि वन अनदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर हो जाएगा, वन अनदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं, अगला है कि ऑल ऑफ देम यानी दो से ज्यादा की बात है भाई, और दो से ज्यादा है तो हेट, ठीक है, ईच अदर नहीं, ईच अदर नहीं, क्या होगा यहाँ पे, ईच अदर की जगह पे हो जाएगा वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कि बोथ ऑफ अस, बोथ देखिए दूगो को बताता है, बोथ कितने को बताता है, दो को, तो हम दोनों क्या है, मोक्ड एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, एट वन अनदर नहीं, वन अनदर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच अदर, दो आदमी की बात है तो भाई क्या हो जाएगा, ईच अदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि दे ऑल एग्रीड यानी वे सब क्या हो गए, राजी हो गए, विथ ईच अदर नहीं, ईच अदर नहीं होगा, क्या होगा, ईच अदर की जगह पे वन अनदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
वन अनदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ईच अदर वी आर रेडी टू गो टू स्कूल, यानी प्रत्येक दोनों आपस में क्या हो गए, स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। अरे भाई हमने क्या बताया कि ईच अदर कभी भी सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, तो क्या ये बनेगा? नहीं सर। तो क्या ये हम वन अनदर लगा दें? नहीं सर। दिखाई दे रहा है ना वीडियो? हाँ, तो क्या है, ये एक दूसरे को बता रहा है जो भी कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। अब सब्जेक्ट बन रहा है तो इसका मतलब गलत है, तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लगेगा वो लगा देते हैं। अब देखिए बात थर्ड पर्सन की हो रही है और वो तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए, तो वे हो जाएगा। अगर दो होगा, मान लो ईच अदर के रिप्लेस, ईच अदर को रिप्लेस करें और उसके जगह पे लगाए तो क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दे, THEY, दे। अब हुआ कि वे लोग स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए। आगे कि वन अनदर हैव डिसाइडेड टू फिनिश दिस वर्क, यानी अब ये देखिए वन अनदर भी सब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा सब्जेक्ट? बिल्कुल नहीं बनेगा यार, क्योंकि सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा? ईच अदर और वन अनदर, यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटी करो इसको और इसकी जगह पे क्या लगा दो, यहाँ भी दो से मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो दे लगा दो यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो भी मतलब अभी तक पढ़े थे उसमें जो टेस्ट था वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर देते हैं, इस सबको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो जब दो या दो से ज्यादा लोग या कोई वस्तु आपस में कोई मतलब सेम काम कर रहा है, तो वस्तु क्या ही करेगा, यानी इंसानी मान लो या कोई एनिमल या कोई भी ऐसा लिविंग क्रिएचर जो आपस में सेम ही काम कर रहा है, यानी एक साथ सेम काम कर रहा है एक दूसरे के लिए, तो वहां पे फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। ठीक है, जैसे राम ने श्याम को पीटा और श्याम ने राम को पीटा, यानी वो दोनों मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसे थोड़े बोलेंगे राम बीट्स श्याम एंड श्याम बीट्स राम, तो ये बड़ा सेंटेंस हो जाएगा और बोलने में भी ठीक नहीं लगेगा। इसके जगह पे क्या बोलेंगे, राम एंड श्याम बीट ईच अदर, है ना, या दे हर्ट वन अनदर, यानी उन लोगों ने एक दूसरे को नुकसान किया, पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, जो भी बोलो, है ना। तो ये रही। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ईच अदर का यूज दो के लिए, वन अनदर का यूज मोर देन टू, यानी दो से अधिक सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, और ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये हमेशा या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो रिमेंबर दिस। I hope you all understood this video. If you did, then keep learning in this way and keep your fun intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. So that's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.